इंद्र को परास्त कर उनके साम्राज्य की नींव हिला दी। धन के स्वामी कुबेर को हराकर उसका अमूल्य पुष्पक विमान छीन लिया। समुद्रों के देवता वरुण से टकराकर उसने जल पर अधिकार करने की ठानी और अग्निदेव को तो उसने धमकी दी, तेरी ज्वाला मैं कभी भी बुझा सकता हूँ। धरती पर उसका आतंक और भी भयानक था। वो निर्दोष राजाओं को पराजित कर उनके राज्य निगल जाता। ऋषि मुनियों के यज्ञों में जब जब हवन की अग्नि प्रज्वलित होती, रावण या उसके राक्षस सैनिक उसमें बाधा डाल देते। धर्म और न्याय पर चलने वाले साधारण लोगों पर वो निर्दयता से अत्याचार करता। इस प्रकार रावण का अहंकार तीनों लोकों में भय और अराजकता का कारण बन गया। देवता, मनुष्य और ऋषि सब उसकी छाया से कांपते थे। लेकिन रावण ये भूल चुका था कि हर अहंकारी का अंत निश्चित होता है। स्वर्गलोक का दरबार, जहाँ चारों ओर सोने और रत्नों की आभा थी, सभी देवता बेचैन और चिंतित होकर इंद्रदेव के सिंहासन के चारों ओर एकत्र हुए। देवताओं की आवाजों में भय साफ झलक रहा था। यमराज बोले, हे देवराज, रावण के आतंक से मैं भी अपना धर्म निभा नहीं पा रहा। वो मृत्यु को भी अपनी कैद में बांधना चाहता है। वायुदेव ने आक्रोश में कहा, वह वायु के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है, मानो समस्त प्राणों का स्वामी वही हो। अग्निदेव के स्वर में आक्रोश और अपमान दोनों थे। वह मुझसे कहता है कि जब मैं चाहूं तब जलूं और जब मैं चाहूं तब बुझ जाऊं। ये राक्षस अग्नि को भी खेल समझता है। देवगण एक दूसरे को देख रहे थे। सभी को एक ही भय सताता था, रावण अजेय है। ब्रह्मा जी का वरदान उसे अजेय बना चुका है। इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, इस समस्या का हल केवल त्रिदेव ही बता सकते हैं। चलो हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। देवताओं का विशाल दल ब्रह्मलोक पहुंचा। ब्रह्मा जी कमलासन पर विराजमान थे, आंखें अर्ध निद्रा में, परंतु चिंतन गहरा। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवगणों, रावण ने मुझसे अमरता नहीं मांगी थी। उसने केवल देव, दानव, राक्षस, यक्ष और गंधर्वों से सुरक्षा मांगी थी। परंतु अहंकार में उसने मनुष्यों और वानरों को नगण्य समझकर अपने वरदान में शामिल ही नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा, अब केवल भगवान विष्णु ही इस अधर्म का अंत कर सकते हैं। वे मनुष्य रूप में अवतार लेंगे और रावण का वध करेंगे, परंतु उनके लिए एक ऐसा साथी आवश्यक होगा जो असीम शक्ति वाला हो, निष्ठावान हो और सदैव उनकी छाया की तरह साथ रहे। देवताओं ने तुरंत विष्णुलोक का रुख किया। वहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। सभी देवता के साथ बोले, प्रभु, रावण का अत्याचार असहनीय हो गया है। तीनों लोक त्राही त्राही कर रहे हैं। आपकी शरण में ही हमारी रक्षा संभव है। विष्णु ने मंद मुस्कान के साथ